बारिश के बाद कराची में मसाइल ही मसाइल। कोरंगी क्रॉसिंग केमाड़ी में कहीं पानी निकल गया तो कहीं हालात जूं के तूं। लोगों की नकल मकानी। पैराडाइज और कोरंगी क्रॉसिंग पर 2 अफराद जान बहक। पानी में बह जाने वाले कई अफराद की तलाश जारी। बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। सुरजानी, दादा भाई टाउन, यूसुफ गोट, फर्नीचर मार्केट और थर्डो डैम के इलाकों में निकासी ना हो सकी। पानी घरों में दाखिल होने से मकीनों को मुश्किलात। कराची में बादल फिर बरस पड़े। शारा फैसल, एयरपोर्ट, मलीर, गुलशन इकबाल में हल्की बारिश। नर्सरी, बलोच कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर समेत अतराफ में बूंदाबांदी। बारिश के बाद सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का तूफान। भारतीय मगरमच्छों को कराची पहुंचा दिया गया। इंडियन मंचलों की भी शहरी कायद में छलांगे लगवा दी गईं। सब कुछ तहकीक के बगैर शेयर, शहरी खौफजदा। लाहौर के करीब शादरा टाउन में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मियां बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। जफरवाल में 4 बच्चे नाला डेक में बह गए, 3 को बचा लिया गया। 65 साला शख्स की लाश भी बरामद। भारत की फिर आबी जाहिरियत। दरिया चनाब और जेहलम में बगैर इतला पानी छोड़ दिया। 1,60,000 क्यूसिक करेला हेड मराला पहुंच गया। मंगला डैम में 1 लाख क्यूसिक करेला स्पिलवेज खोल दिए गए। डेरा बुगटी और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तूफानी बारिशों से चट डैम में दरार पड़ गई। जिला इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। दीगर मुल्जिमान कहाँ हैं? जज का इस्तफसार। हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से लाकर पेश कर देंगे। जेल हुक्काम का जवाब। हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है, लीगी सदर। शराब लाइसेंस केस। वजीर आला पंजाब नैब के सवालों का जवाब ना दे सके। एहतसाब ब्यूरो का उस्मान बुस्तार को याद दहानी का नोटिस भिजवाने का फैसला। कराची में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा को ज्यादती का निशाना बनाने का इंकिशाफ। 3 साथियों के खिलाफ वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। डराने, धमकाने और जहरीली चीज खिलाने की दफात शामिल। मारूफ डेंटिस्ट इरफान कुरैशी भी गिरफ्तार। जुनेद और उसके दोनों दोस्त बेटी को परेशान करते थे। ब्लैकमेल करने पर डॉक्टर माहा जहनी दबाव का शिकार थी। मुल्जिमान डिफेंस में गैंग की सूरत में लड़कियों को नशे का आदी बना रहे हैं। वालिद का सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कोरोना से अमवात में बतदरीज कमी। 24 घंटे में 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुहलिक वायरस से 2,94,638 शहरी मुतासिर। 445 नए केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 8,803 रह गई। वज़ीर आज़म का अफ़गान मफ़ाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला को टेलीफोन। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अमन अमल के हवाले से तबादला ख्याल। इमरान खान का बाहमी ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का आयादा। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर मलिक और मैं हूँ मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।
बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। लाहौर से शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस की समाअत है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हो चुके हैं। कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। हुकूमत ने ही नवाज शरीफ को इजाजत देकर बाहर भेजा था। APC में तमाम सियासी जमातें शिरकत करेंगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, समाअत का आगाज हो गया, दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला ने गुफ्तगू भी की। जी बिल्कुल, आज लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली समेत 20 मुल्जमान के खिलाफ 7 अरब 32 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस की समाअत हुई। तो इस मौके पर शहबाज शरीफ अपनी नशिस्त से उठकर रोस्टरम पर आ गए और अदालत में एक मरतबा फिर उन्होंने ये कहा कि एक ढेले की कभी करप्शन नहीं की, कौमी खजाने को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए की सरमायाकारी लेकर आया हूं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि जज साहिब, मैं अल्लाह और उसके रसूल की कसम खाता हूं कभी अवाम के पैसे को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस मौके पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, आप बेफिक्र रहो, कानून के मुताबिक बड़े गौर से अदालत इल्जामात का जायजा लेगी और अगर इल्जामात झूठे हुए तो आप इस अदालत से बाइज्जत बरी होंगे। इस मौके पर अदालती समाअत के दौरान ही शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी हाजिरी लग चुकी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ से रवाना हो सकता हूँ। जिसके बाद अदालत ने शहबाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ की सेहत पर हुकूमत सियासत कर रही है। हुकूमत ने खुद ही नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी और इलाज के लिए भेजा था। तो इस मौके पर शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि APC में तमाम सियासी जमातें मिलकर काम कर रही हैं। हुकूमत की अशिया खुर्दनोश में कीमतें बढ़ने पर कोई इकदाम नहीं किए गए। इस हवाले से भी इस मामले पर गौर व किया जाएगा। तो अभी शहबाज शरीफ कमरा अदालत के बाहर मौजूद हैं, जहां पर दीगर लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। इस मौके पर परवेज मलिक, अली परवेज, सैफुल मलूक, खोकर, अता ताड़र और दीगर भी शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। इसके साथ साथ अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में सलमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत का सलमान शहबाज को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने के अहकामात भी अदालत ने जारी कर दिए हैं। जबकि दीगर मुल्जमान की पेशी के हवाले से अभी इस मुकदमे पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ठीक है मोहम्मद अशफाक, तफसीलन अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। आज शहबाज शरीफ पेश हुए, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक ने इस पूरी समाअत का अहवाल बताया। शहबाज शरीफ हाजिरी लगाने के बाद यहाँ से रवाना हो चुके हैं। दूसरी जानिब उन्होंने गुफ्तगू भी की नवाज शरीफ की सेहत बारे और हुकूमती इल्ज़ामात से मुताल्लिक उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सर, मियां नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है गवर्नमेंट। सर, मियां नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है गवर्नमेंट। एक और अहम खबर, शराब लाइसेंस केस तहकीकात का ये मामला है। नैब ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर लिया। नैब का सीनियर ब्यूरोक्रेट समेत 6 अफसरान को तलब करने का फैसला। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड और साबिक सेक्रेटरी एक्साइज नबील अवान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। डिप्टी सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर अफसरान को भी बुलाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा, नैब किन किन मामलात पर तहकीकात कर रही है? अब लाइसेंस केस के हवाले से तहकीकात का जो है वो दायरा कार वसी करते हुए जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में 6 अफसरान को तलब करने का फैसला किया गया है। इसमें जो मौजूदा वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर हैं, ये पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे। उस वक्त जब ये लाइसेंस जारी हुआ था उनको पहले तलब किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज इनकी जानिब से बयान रिकॉर्ड नैब को जमा करवाया गया है तहरीरी तौर पे कि वो अब पेश नहीं हो सकते, क्योंकि मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र 10 मुहर्रम उल हराम के बाद वो पेश होंगे। एक तो इनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा यूसुफ नसीम खोकर का, और दूसरा सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड और साबिक सेक्रेटरी एक्साइज नबील अवान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। नैब की जानिब से डिप्टी सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। उस टाइम के एक्साइज के 3 ऑफिसर जो है उनके बयान
बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि इन पर इल्जाम ये है कि इनके हवाले से इन तमाम अफराद को मालूमात थी और इनके हवाले से जो एक मीटिंग हुई थी उसमें समरी भी इनके सामने रखी गई थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए इन तमाम अफराद को जो है वो मुहर्रम उल हराम के फौरी बाद जो है इनको तलब करने का फैसला किया गया है। और इनके सामने कुछ अहम जो वो अकरम अशरफ गोंदल जो कि डीजी एक्साइज है, उनके जो 4 सफात पर जो उन्होंने अपने हाथों से लिखकर नैब को दिए हैं, जिसमें उन्होंने खुद गलती तस्लीम की है, वो भी सामने रखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा, आपने अपडेट किया। और अब शहर क़ायद की वही कहानी, पानी पानी और बस पानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। हालिया बारिशों के बाद बिफरने वाली मलीर नदी के बाइस ताहाल कोरंगी क्रॉसिंग रोड बंद है। जी हाँ, आपको बताएं कि सूरत हाल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ यूँ है कि जगह जगह पानी खड़ा है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, नीपा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश हुई, जबकि तारिक रोड, PCHS सोसाइटी, शहीद मिलत रोड पर भी अब बारिश हुई। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और गोलीमार में भी वक्फे वक्फे से ताहाल बारिश का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेंगे। शाहमीर खान ने हमें ज्वाइन किया है और इसके अलावा मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मोनिस, आप बताइएगा कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इशारा है कोरंगी कॉजवे लगता है, ये शहर को अहम तरीन डिस्ट्रिक्ट है, उसका रिहायशी इलाका कोरंगी का, वहाँ पे ये रोड जा रहा होता है। इसके साथ साथ आगे जाके डाइवर्ट करता है इंडस्ट्रियल एरिया में।